अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक टेक्स्ट मिला है जहाँ कह रहे हैं कि पॉपी आई लव चेरीज़, कोई मज़े की डिश बनाएं चेरीज़ के साथ। चलिए जी, मैं डिज़र्ट तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि हर लोग समझते हैं चेरीज़ डिज़र्ट एक साथ जाते हैं। चेरीज़ को हम एक सेवरी डिश में इस्तेमाल करेंगे। मैं चेरीज़ को रोस्ट के साथ बनाऊंगी, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगी। मैं आपको शो के दौरान दिखाऊंगी। अब जाके मुर्गी उठाते हैं, वेजिटेबल्स उठाते हैं, चेरीज़ उठाते हैं और वापस आके खाना पकाते हैं। आज जो हम रोस्ट बना रहे हैं वो एक पारसी रेसिपी के ऊपर बेस्ड है। वो चेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक सॉस बनाते हैं और मुर्गी को ओवन में पकाते हैं। तो मैंने आज सोचा है कि हम चेरीज़ की एक स्टफिंग बनाएंगे जिसमें हम थोड़ी सी खुबानी भी डालेंगे और हम उसमें कीनू का जूस भी डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च के साथ मिठास निकालेंगे। ये जो लाल चेरी होती है ये ईरान की चेरी है और ये काली चेरी हमारे क्वेटा की। तो इसका मैं एक डब्बा उठा रही हूँ। अच्छा, अब जो दूसरी सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं रोस्ट के साथ, उसके लिए आज मैं सोची हूँ कि हम लहसुन उठाएंगे और लहसुन के दानों को साबुत रखते हुए उनको रोस्ट के साथ पकाएंगे। फिर रोस्ट के साइड पे मैंने सोचा है कि हम थोड़ी सी ये हरी बीन्स का इस्तेमाल करेंगे और इनको मुर्गी के सॉस में या जो सॉस बनेगा उसी में पकाएंगे, तो ये बहुत ही लजीज हो जाएंगी। हालांकि रोस्ट के साथ आलू जाते हैं, रोस्ट पोटैटो होते हैं या आप मैश पोटैटो बना सकते हैं। आज मैंने सोचा है कि हम शकरकंदी इस्तेमाल करेंगे और शकरकंदी को मुर्गी के जूसेस में रोस्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होगी और चेरीज़ जिनमें खटास आएगी मिर्च से, वो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह जाएंगे। अब जो रोस्ट होती है वो एक कंप्लीट मील होती है या एक मुकम्मल डिश जिसमें आपके पास प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, लेकिन आपको साइड पे सलाद ज़रूर देना चाहिए क्योंकि उससे आपको फाइबर मिलता है और जो इतने सारे भारी फ्लेवर होते हैं सलाद उनको काटता है, उससे एक फ्रेशनेस या ताजगी भी आती है। तो आज जो मैं सलाद बना रही हूँ उसके लिए हम थोड़ा सा आइसबर्ग उठाएंगे क्योंकि ये सलाद पत्ता एक तो बहुत ही लाइट होता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। आप ज़रूर दूसरा सलाद पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आइसबर्ग मिले आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो हमारे सलाद में आइसबर्ग गया, थोड़ा सा नींबू जो हमारी ड्रेसिंग में जाएगा और ये छोटे चेरी टमाटो। अगर आपको ये छोटे टमाटर ना मिले, आप नॉर्मल जो आपको हर रोज़ टमाटर मिलते हैं उनका इस्तेमाल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये थोड़े से खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने सोचा है कि सैलड में बहुत अच्छी तरह जाएंगे। आखिरी चीज़ जो हमारे सलाद में जाएगी वो है हरी प्याज, और क्योंकि इससे मुख्तलिफ फ्लेवर आता है और क्योंकि आप एक फ्रेंच ड्रेसिंग बना रहे हैं जिसमें आप नींबू का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा हरा प्याज अगर आप इस्तेमाल करेंगे उससे एक ओरिएंटल या साउथ ईस्ट एशियन फ्लेवर आएगा, यानी फ्यूजन या कंप्लीट मिलाप। तो चलें जी, ये हो गई हमारी सारी सब्जियां। अब जाके मुर्गी उठाते हैं और रोस्ट बनाते हैं। केनन्स में आई हूँ और अपने रोस्ट में आज मैंने होल चिकन उठाई है जिसके ऊपर स्किन लगी हुई है क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये स्किन काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैं उठा रही हूँ वो है मोर्टाडेला स्लाइसेस केनन्स की डेली लाइन से। इसमें ये खूबी है कि इसमें काली मिर्च और पिस्ता है और इससे मोर्टाडेला जो स्लाइस हैं इससे रोस्ट में बहुत ही एक अनोखा या यूनिक फ्लेवर आएगा जो मैं स्टफिंग में इस्तेमाल करूँगी। चलें जी, चिकन भी उठा ली, अब जाके खाना पकाते हैं। शुरुआत हम करेंगे स्टफिंग बनाने से। जो भी रोस्ट आप बनाएं ये याद रखें कि जो मुर्गी जो कैविटी है उसको अच्छी तरह भर लें और उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स डालें क्योंकि मुर्गी के फ्लेवर अंदर से बाहर आने चाहिए। और आज जो हम स्टफिंग बना रहे हैं उसमें मैं चेरीज डालूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्याज फ्राई करना है। तो आप पैन को तेज़ आंच पे रख दें और इसमें 3 टेबलस्पून जैतून का तेल डाल दें। तेल डालने के बाद आप एक प्याज जो स्लाइस हुआ वो इसमें डाल दें। प्याज डालने के बिल्कुल बाद थोड़ा सा लहसुन लें और उसको मोटा मोटा चॉप कर लें और उसको भी पैन में डाल दें। उसको जल्दी से फ्राई करें और ऊपर से 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के डाल दें। एक बड़ी चुटकी नमक, एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और छोटी चुटकी धनिया पाउडर।
ये मैं मसाले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे लज्जत पैदा होगी और जो आप अपनी जो स्टफिंग बनेगी वो बिल्कुल ब्लैंड नहीं होगी, यानी उसमें जायका कम नहीं होगा। तो आपने थोड़ा सा फ्राई करना है उस टाइम तक कि प्याज गुलाबी हो जाए। अब नींबू के बजाय मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी फ्यूजन करें और किनू का जूस इस्तेमाल करें। हालांकि किनू अभी सीज़न में नहीं है, लेकिन ये तब भी मार्केट में मिल रहे हैं और इनको आप नींबू की बजाय इस्तेमाल करेंगे तो खाने में मिठास आएगी और फ्लेवर ज़्यादा बढ़ेगा। चने जी, काफ़ी धुआं निकला है और खांसी होने से पहले पैन को आग से हटा लें और एक बोल लें। फ्राइड प्याज और लहसुन को इस बोल में निकाल लें। प्याज और लहसुन को आपने बोल में निकाल लिया है। अब 2 पीस डबल रोटी इसमें तोड़ दें। फिर इसमें 2 टेबलस्पून पनीर के डाल दें और अब स्टफिंग की सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, खुबानी। मैंने एक खुबानी ली और उसको मैं बारीक स्लाइस कर लूंगी। इसको आप सीधा अपने बोल में डाल दें इस तरह। और कोई 8 चेरीज जिनके बीज मैंने निकाल लिए, इनको आप साबुत रख लें क्योंकि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो चेरीज जज्ब हो जाएंगी और टूट भी जाएंगी। और सबसे आखिरी आइटम जो हमारी स्टफिंग में जाएगा और वो है K&N's की मोर्तदेला स्लाइसेस। क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ जब आप रोस्ट बनाएं तो आप एक और गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे फ्लेवर बढ़ता है और चिकन में एक बहुत ही यूनिकनेस आ जाती है। तीन स्लाइस मोर्तदेला के लें और इनको चॉप करें। और फिर आखिर में कांटा लें और सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप मिक्स करते जाएं जब तक डबल रोटी पूरी टूट ना जाए। चलें जी, स्टफिंग तो तैयार हो गई। अब मुर्गी को प्रेप करते हैं, यानी उसको प्रिपेयर करते हैं अवन के लिए।